लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में ऐसी कई सीटें हैं जो इस बार के लोकसभा में हॉट सीट बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दावेदार हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और उनके फैसले से न सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो आज के इस खबर में हम आपको ऐसे ही 5 सीटों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर बड़े चेहरों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है पूर्णिया लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। जहां राजद ने बीमा भारती को टिकट दिया, वहीं एनडीए की तरफ से संतोष कुशवाहा प्रत्याशी बने हैं। लेकिन इन दोनों प्रत्याशियों के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव बड़ी चुनौती हो सकते हैं। स्थिति अब ये हो गई है कि राजद के लिए ये सीट प्रतिष्ठा वाली मानी जा रही है। न सिर्फ तेजस्वी यादव यहाँ कई सभा करने वाले हैं, बल्कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी भी यहाँ आकर रैलियां करते दिखाई देंगे। दूसरा सीट है सिवान में भी महागठबंधन और एनडीए की राह काफी मुश्किलों वाली मानी जा रही है। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब यहां पर बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही हैं, खासकर राजद के लिए। सिवान में हिना साहिब को चुनौती देने वाले प्रत्याशी कोई नहीं है। यही कारण है कि जब राजद ने अपने कोटे वाले सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें सिवान शामिल नहीं है। जबकि एनडीए की तरफ से जदयू के विजया लक्ष्मी देवी को कैंडिडेट बनाया जा चुका है, लेकिन सिवान में हिना साहब को बड़ा समर्थन है। तीसरा सीट है नवादा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा विवेक ठाकुर को कैंडिडेट बना चुकी है। यहाँ उनके लिए खुद नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ भी जल्द ही आने वाले हैं। वहीं राजद ने श्रवण कुशवाहा को मौका दिया है। इन सब के बीच नवादा लोकसभा सीट से भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। गुंजन सिंह ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। यहां गुंजन सिंह 2 साल से लोगों के बीच रहे हैं और चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। उनका दावा है कि इस बार यहाँ चुनाव स्थानीय बनाम बाहरी का होगा। अगले सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हां, जिस सीट की हम बात कर रहे हैं वो है काराकाट सीट। काराकाट लोकसभा से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले माना जा रहा है कि वो निर्दलीय यहां से ही लड़ेंगे। काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान से पहले उपेंद्र कुशवाहा की जीत आसान थी, लेकिन अब यहां उनकी जीत मुश्किल में बदल जाएगी। बिहार में सिर्फ काराकाट ही ऐसी सीट नहीं है जहां निर्दलीय प्रत्याशी न सिर्फ एनडीए की 40 सीट पर जीत के लक्ष्य बाधा बन रहे हैं, बल्कि महागठबंधन की राह में भी रोड़ा बन रहे हैं। वहीं इस लिस्ट में अगर लास्ट बात करें, अंतिम में आता है बेतिया का लोकसभा सीट। बेतिया लोकसभा भी कम नहीं है। यहाँ से यूट्यूबर मनीष कश्यप ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप की लोकप्रियता कितनी है ये हम सब जानते हैं। युवाओं में भी वो काफ़ी लोकप्रिय है। आज उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आए जिसमें बेतिया के किसी गांव में मनीष कश्यप को स्थानीय लोगों द्वारा दूध से स्नान करवाया जा रहा था। ऐसे में यहाँ भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल मैदान में है, जबकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। तो ये वो 5 सीटें हैं जो इस बार के लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा महागठबंधन के लिए साथ ही एनडीए के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।